नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में भगवान शिव की कृपा से आप तमाम मनचाहे वरदान पा सकते हैं। दो चीजें जिसका सावन में विशेष महत्व है, आज उस विषय पर बात करेंगे। एक है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका प्रयोग करके आप अपने आयु की रक्षा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। और एक है रुद्राक्ष, जिसका प्रयोग करके आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की और भगवान शिव के रुद्राक्ष की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। देखिए, भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं और महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की और जीवन रक्षा की प्रार्थना की गई है। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं। रुद्र स्वरूप, कल्याण सुंदरम, वामदेव, बहुत सारे स्वरूप हैं। उसमें उनका एक स्वरूप महामृत्युंजय स्वरूप भी है और महामृत्युंजय मंत्र में उस स्वरूप से आयु रक्षा और जीवन रक्षा की प्रार्थना की गई है। महामृत्युंजय मंत्र का आप दीर्घ स्वरूप जपें या लघु स्वरूप का जप करें, आप हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। अगर आप नियम के तरह थोड़ी सावधानी के साथ महामृत्युंजय मंत्र का लघु या दीर्घ स्वरूप प्रयोग करेंगे तो हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। इस मंत्र को जप करने की सावधानियां हैं या इस मंत्र को जप करने के नियम हैं। जब आप सावधानियों के साथ और नियमों के साथ मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के बहुत सारे स्वरूप हैं और ये कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। सामान्य तरीके से भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग होता है और विशेष रूप से भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। कुंडली के कुछ ऐसे विशेष दोष होते हैं जिनको दूर करने में केवल महामृत्युंजय मंत्र कारगर हो सकता है और कोई मंत्र कारगर नहीं हो सकता। यानी जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे कष्ट हैं जिनका निवारण करने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का ही जप करना पड़ेगा। और अगर आप नियमों के साथ, खासतौर से सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने में अगर आप नियमों के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपकी बाधाएं, आपकी समस्याएं दूर होंगी। अब आपको बताते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जप करने के नियम क्या हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का कोई भी स्वरूप आप जप रहे हों, लघु स्वरूप, दीर्घ स्वरूप,
चतुराक्षरी, एकाक्षरी, आप कोई भी स्वरूप महामृत्युंजय मंत्र का जप रहे हों, इस मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट या संकट का समय हो तब आपको सुबह शाम नहीं देखना है, तब आप किसी भी समय, जिस समय कष्ट आया है या जिस समय संकट आया है, इसका जप किया जा सकता है। जो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे वो शिवलिंग के सामने या भगवान शिव के चित्र के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। वैसे तो नियम ये कहता है कि भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप के सामने इस मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय स्वरूप में भगवान शिव के हाथों में अमृत का कलश है और अमृत का कलश ले करके वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो सामान्य स्वरूप के सामने या महामृत्युंजय स्वरूप के सामने या शिवलिंग के सामने आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जब आप जप करेंगे तो जप रुद्राक्ष की माला से करना ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव ज्यादा बेहतर होंगे। मंत्र जप करने के पहले अगर आप शिवलिंग के सामने बैठ करके मंत्र जप कर रहे हैं तो पहले भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर दें। जल और बेलपत्र अर्पित करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और तब जिस तरह के महामृत्युंजय मंत्र की आपको आवश्यकता है उस तरह के महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग अक्षरों के जो महामृत्युंजय मंत्र हैं उनका महत्व क्या है और उनको प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र क्या है और इसकी प्रयोग विधि क्या है। देखिए, एक अक्षर का एकाक्षरी जो महामृत्युंजय मंत्र है वो है होंग। होंग एक अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है होंग। कैसे प्रयोग करेंगे? नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए इस मंत्र को नियमित रूप से जप करना चाहिए। अगर आप एक अक्षर के मृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे नियमित रूप से तो आप सुरक्षित रहेंगे। कैसे जप करेंगे? जब भी प्रातः काल उठिएगा अपने पलंग पर बैठे बैठे ही भगवान शिव का ध्यान करिएगा और इस मंत्र का जप करिएगा। अपने पलंग पे बैठे बैठे उठने के साथ आप भगवान शिव का ध्यान करें और कम से कम 5 मिनट तक होंग 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 इस मंत्र का आप जप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो एक अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र की महिमा आपने जान ली। अब जानिए
3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र कौन सा है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे? त्रय अक्षरी मंत्र यानी 3 अक्षर का मंत्र मृत्युंजय मंत्र है ओम जूं सह। ओम जूं सह ये 3 अक्षर का मंत्र है। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित रूप से परेशान करें, कभी सर्दी जुकाम हो रहा है, कभी पेट की दिक्कत हो रही है, कभी राह चलते हुए आपको चोट लग जाती है, यानी छोटी छोटी बीमारियां अगर आपको नियमित रूप से परेशान करें, तब आप 3 अक्षर के इस मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करिए। और ये मृत्युंजय मंत्र है ओम जूं सह। रात में जब आप सोने जा रहे हैं, भोजन आदि कर लिया है और जब सोने जा रहे हैं, तो पलंग पर लेटे लेटे या पलंग पर बैठे बैठे इस मंत्र का कम से कम 27 बार जप करिएगा। ओम जूं सह। ओम जूं सह ये मंत्र रात में सोते समय 27 बार पढ़ करके सो जाइएगा। आपको नियमित रूप से कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। छोटी बीमारियों से या तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्याओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो 1 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र जान लिया, 3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र जान लिया। अब 4 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र जानिए, चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र, जो सबसे ज्यादा दुनिया भर में प्रयोग होता है। चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का जप आप रेगुलरली कर सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्र चतुराक्षरी मंत्र है ओम हौं जूं सह। कब जप करेंगे? शल्य चिकित्सा जैसी संभावना हो, सर्जरी जैसी संभावना हो और दुर्घटना जैसी संभावना हो, तो ये मंत्र बहुत लाभकारी होता है। अगर आपकी कुंडली में भयंकर दुर्घटना की संभावना बन गई हो या कोई ऑपरेशन के, सर्जरी के योग बन गए हों और आप स्वास्थ्य की बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हों, स्वास्थ्य लगातार आपका बुरी तरह से खराब हो, तो चतुराक्षरी जो मंत्र है, 4 अक्षर का जो मंत्र है ओम हौं जूं सह, ये मंत्र आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। कैसे जप करेंगे? रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और इसके बाद इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो हर प्रकार की दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से बच जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, पलंग से उठ नहीं सकते, तो आप अपने पलंग पे लेटे लेटे ही भगवान शिव का ध्यान करिए
और ओम हौं जूं सह इस मंत्र को निरंतर जपते रहिए। अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएंगे, आप ये मंत्र निरंतर जपते जाएंगे, तो ऐसा करने से आप बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य की समस्याओं को टाल पाएंगे। तो हमने आपको 1 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के मृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया। अब बताते हैं 10 अक्षर के दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र के बारे में। दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र कौन सा है? स्क्रीन पर देखिए दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र, और वो है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय, ये दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र है। इसको अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। जिसके लिए आपको इस मंत्र का जप करना है, उसका नाम इस मंत्र में प्रयोग करेंगे, या अपने लिए जप करना है तो माम पालय पालय कहेंगे। पुत्र के लिए करना है तो माम पुत्र पालय पालय। पुत्री के लिए करना है तो माम पुत्री पालय पालय। माता पिता के लिए करना है तो माम पिता पालय पालय, माम माता पालय पालय। और अगर अपने लिए करना है तो ओम जूं सह माम पालय पालय। अमृत मृत्युंजय मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और आप जिस किसी के लिए श्रद्धा पूर्वक या भक्ति पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करेंगे, उसे लाभ अवश्य होगा। कैसे करेंगे? तांबे के पात्र में जल भरकर सामने रख लें एक छोटे से लोटे में, और उसके बाद इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला आपको जप करना है। इसके बाद उस जल को उस व्यक्ति को पिलाइए जिसे आयु की या स्वास्थ्य की समस्या हो। स्वयं के लिए करना है तो मंत्र जप करने के कम से कम 15 मिनट बाद आप उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आपके पुत्र पुत्री के जीवन में दिक्कत हो, आपके माता पिता के जीवन में दिक्कत हो, और अगर आप इस मंत्र का जप कर लें और निरंतर करते जाएं, तो उनके स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं मुख्य महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, जिसको मृत संजीवनी भी कहा जाता है। मरते हुए आदमी को जीवन देने वाला मंत्र कहा जाता है। क्या है वो मंत्र? स्क्रीन पर देखिए मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र के साथ कुछ चीजें लगा करके इसको मृत संजीवनी कहा जाता है। मंत्र है ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूं हौं ओम। फिर से नोट करें मंत्र। मंत्र है ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूम होंग ओम। इसको मृत संजीवनी कहते हैं। मृत संजीवनी का मतलब है ये मंत्र मरते हुए आदमी को भी जीवन दे सकता है। ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है और ये पढ़ा जाता है बहुत विशेष स्थितियों में, बहुत विशेष परिस्थितियों में। जब रोग असाध्य हो जाए, रोग बहुत कठिन हो जाए, कोई आशा न बचे, तब इस मंत्र का कम से कम 64,000 या 1.25 मंत्रों का जप करवाना चाहिए या करना चाहिए। जब भी इस मंत्र का जप करवाएं, अगर आपको अपने लिए करवाना है तो संपूर्ण अनुष्ठान में सम्मिलित हो, तभी लाभ होगा। और अगर किसी और के लिए करवा रहे हैं जप, तो रोज पूजा के बाद शाम को पूजा के फूल ले आइए और जो व्यक्ति बीमार है, जिसके लिए मंत्र जप करवा रहे हैं, उसके सिरहाने ये फूल रखिएगा। अगर आप किसी मृत्यु के तुल्य कष्ट वाले व्यक्ति के लिए इस मंत्र का विधि पूर्वक जप कराते हैं और उसकी आयु पूरी नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा होगी। भगवान शिव की कृपा से उसकी आयु बचेगी। और बहुत बार ऐसे भी चमत्कार देखे गए हैं कि आयु पूरी हो जाने के बावजूद भगवान शिव के इस महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा होती है और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो हमने आपको महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बताई। 1 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 10 अक्षर और मृत संजीवनी मंत्र के प्रयोग के बारे में बताया। अब आपको बताते हैं रुद्राक्ष के बारे में। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का प्रयोग ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। और भगवान शिव के भक्त रुद्राक्ष धारण न करें ऐसा भी संभव नहीं है। तो रुद्राक्ष की महिमा क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है। रुद्राक्ष का पेड़ होता है, उसके अंदर रुद्राक्ष के फल लगते हैं। उस फल की जो गुठली है उसे रुद्राक्ष कहा जाता है। इस रुद्राक्ष का औषधीय यानी मेडिसिनल और आध्यात्मिक महत्व जरूर है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। रुद्र अक्ष जो भगवान शिव के नेत्रों से पैदा हों, वो हैं रुद्राक्ष। इनको धारण करने से और इनका विशेष प्रयोग करने से विशेष तरह के परिणाम और विशेष तरह के फल जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको जीवन में विशेष परिणाम मिलेंगे और विशेष तरह के फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ रुद्राक्ष धारण करता है
तो अकाल मृत्यु से और शत्रु बाधा से व्यक्ति की रक्षा होती है। रुद्राक्ष अकाल मृत्यु और शत्रु बाधा से व्यक्ति की रक्षा करता है। कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो और भी रुद्राक्षों का वर्णन है, लेकिन सामान्यतः जो आसानी से मिल जाते हैं, कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 रुद्राक्ष और भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। एक है गौरी शंकर रुद्राक्ष और एक है गणेश रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी पाया जाता है, जिसका विशेष प्रयोग अवश्य किया जाता है। रुद्राक्ष को सावन में अगर आप धारण करें, आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, वैसे तो अलग अलग मौकों पर भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर सावन के पावन महीने में आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपका कल्याण अवश्य होगा। रुद्राक्ष को लाल धागे में या पीले धागे में धारण करना चाहिए। आप एक दाना पहन रहे हैं या आप पूरे रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं, पीले या लाल धागे में रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। इसको पूर्णिमा, अमावस्या, सावन या किसी भी सोमवार को धारण कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि पर, सावन के महीने में, अमावस्या पर या किसी भी सोमवार पर रुद्राक्ष को गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर स्पर्श करा करके आप अपने गले में पहन सकते हैं। रुद्राक्ष एक दाना पहना जा सकता है, 27 दाना पहना जा सकता है, 54 दाना 54 दाने पहने जा सकते हैं, या 108 दाने रुद्राक्ष के गले में धारण किया जा सकता है। लेकिन जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको सात्विक रहना होगा, आपको पवित्रता के साथ रहना होगा। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप रुद्राक्ष जब पहन लेते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने भगवान शिव के स्वरूप को अपने गले में धारण कर लिया है, और अपने गले में इतनी पवित्र चीज धारण करने के बाद आप मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। तो रुद्राक्ष हम सब पहनना चाहते हैं अपने कल्याण के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और उससे हमें लाभ कैसे होंगे। तो चलिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि की। देखिए, मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां हैं और इनको ऐसा रुद्राक्ष पहनना है जिस रुद्राक्ष को पहनने से इनका एनर्जी लेवल बना रहे, इनके अंदर निरंतर ऊर्जा बनी रहे। तो अगर आप मेष राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने पहनिएगा।
अगर 3 मुखी रुद्राक्ष की माला मिल जाए, पूरी माला पहन लें, नहीं तो 3 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने आप अपने गले में धारण करिएगा। ये रुद्राक्ष अग्नि का और तेज का स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपके अंदर तेजस्विता आती है, ऊर्जा आती है, आपका चेहरा चमकने लगता है और आप ईश्वर की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा जाते हैं। वृषभ और तुला राशि, ये दोनों शुक्र की राशियां हैं। वृष राशि और तुला राशि दोनों शुक्र की राशियां हैं। इनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना उत्तम होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने या 5 दाने आप अपने गले में पहनिएगा। और अगर 6 मुखी रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो वो भी आप अपने गले में डाल सकते हैं। तो वृषभ और तुला वालों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना उत्तम रहेगा। एक तो रुद्राक्ष है, भगवान शिव की शक्ति तो है ही इसमें। 6 मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है और 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से जीवन में वैभव, यश, कीर्ति और विजय की प्राप्ति होती है। आपको किसी भी क्षेत्र में, परीक्षा में, जीवन में विजय चाहिए तो 6 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन और कन्या राशि दोनों बुध की राशियां हैं और बुध की राशियों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने या 5 दाने आप अपने गले में धारण करिए। अगर आपकी राशि मिथुन है या आपकी राशि कन्या है तो 3 दाने या 5 दाने 4 मुखी रुद्राक्ष के धारण करिए। आपकी बुद्धि सही रास्ते पे चलेगी, आप भटकेंगे नहीं और बेवजह की पारिवारिक समस्याओं से बचेंगे। 4 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है और ब्रह्मदेव सृजन के, ज्ञान के, आध्यात्म के स्वामी हैं। इसलिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से सृजन के मामले में, ज्ञान के मामले में, आध्यात्म के मामले में बड़ा फायदा होता है। मिथुन और कन्या राशि वाले अक्सर कंफ्यूज होते हैं जीवन के बड़े निर्णय लेने में। ऐसे में अगर वो 4 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उनका कल्याण अवश्य होता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले चंद्रमा से प्रभावित हैं और भगवान शिव के सबसे निकट जो राशि है वो कर्क राशि है। इसलिए बाकी राशि के लोग एक बार तो रुद्राक्ष ना भी पहने, लेकिन कर्क राशि वालों को रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। कर्क राशि के लोग 3 दाने 2 मुखी रुद्राक्ष के अपने गले में धारण करें या 2 मुखी रुद्राक्ष की एक माला अपने गले में धारण करें, उत्तम होगा। कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन
और भावनात्मक समस्या दोनों इनको परेशान करती है और काफी परेशान करती है। इसीलिए कर्क राशि के लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है, यानी इसके अंदर भगवान शिव और मां पार्वती दोनों का अंश मौजूद होता है। तो अगर कर्क राशि के लोग दो मुखी रुद्राक्ष पहने, वो देखेंगे कि उनके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो गई हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहनना उत्तम होता है। एक मुखी रुद्राक्ष, जितने भी रुद्राक्ष हैं उन तमाम रुद्राक्षों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर गोल दाने का नहीं मिल रहा है तो लैब सर्टिफाई करा करके काजू दाने का भी एक मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, काजू के आकार का हो या गोल हो। एक मुखी रुद्राक्ष मामूली रुद्राक्ष नहीं है और आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन सिंह राशि के लोग अगर एक मुखी रुद्राक्ष पहने, जीवन में प्रबल सफलता पाने से, जीवन में प्रचंड उन्नति पाने से इनको कोई नहीं रोक सकेगा। ये रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर सिंह राशि के लोग अपने गले में धारण करें, जीवन की भयंकर से भयंकर समस्या से बचे रहेंगे, जीवन की भयंकर से भयंकर समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं धनु और मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशियां हैं, इनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष की माला या 3 दाने 5 मुखी के धारण करना अच्छा होगा। ये रुद्राक्ष ज्ञान और बुद्धि बढ़ाएगा। इसको कालाग्नि कहते हैं। ये आपके ब्रेन और दिमाग को शार्प कर देगा। मकर और कुंभ राशि, ये दोनों शनि की राशियां हैं और इनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने आप अपने गले में धारण करें। ये दरिद्रता का नाश करता है, शनि संबंधी समस्याओं से बचाता है और जीवन का संघर्ष कम कर देता है। ये सप्त मातृका और सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। देखिए, अलग अलग राशियों के अनुसार आपको बताया कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना आपके लिए शुभ होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है। किसी भी दिन आप भगवान शिव की पूजा करके, शिवलिंग से स्पर्श करा के रुद्राक्ष पहन सकते हैं और पवित्रता के साथ अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।